गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 10th विज्ञान की वर्कशीट नंबर 75, जो कि आपकी डेट 20 जनवरी की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया हमने लास्ट वर्कशीट में करी थी। विस्थापन मतलब वही विस्थापन कर देना, एक की जगह मतलब हट के दूसरी जगह लग जाना। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब भी हो गया दो। इस अभिक्रिया में उत्पादकों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यानी कि दो हमारे पास यौगिक हैं, वो इसको कुछ दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, तो आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये अभिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 जो लिखा हुआ है, ये बेरियम क्लोराइड हो गया। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो SO4 है ये बेरियम के साथ मिल गया, और जो ये Cl है ये किसके साथ मिल गया, Na सोडियम के साथ मिल गया है ना। ये देखिए बोरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेप पर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उपचयन और अपचयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उपचयन क्या होता है, एक अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना। यानी कि इसमें क्या होता है, मैं ऐसे समझा देती हूँ। जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो तो आता है, और जो हाइड्रोजन है वो जाता है, यानी कि हट जाता है, तो वो कहलाता है हमारा उपचयन। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी कि हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन जाता है। आई होप ऐसे समझ में आ गया होगा आपको। आप ऐसे एरो के हिसाब से देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही होते हैं उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। फॉर एग्जांपल ये देखिए कॉपर का दिया हुआ है, इसमें देखिए क्या हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है ये इधर आ गया, ठीक है। इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन हो रहा है। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है। अभी बताया ना, अपचयन कब होता है, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ क्या रहा, हट गया ना ऑक्सीजन, यहाँ से तो हट गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ का नहीं देखना आपको, यहाँ से देखिए, तो ये हट गया, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। लेकिन ये किस में जुड़ गया, H2 में जुड़ गया, तो जिसमें जुड़ता है उसमें क्या होता है, वो उपचयन होता है। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अपचयन में ऑक्सीजन हटता है, बस आप ये चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ देखिए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दे रखा है और एक अन्य कारण, यानी कि अभिकथन है, कोई भी लाइन दे रखी है, उसका कारण दे रखा है। अब आपको क्या करना है, अगर दोनों चीज़ें सही हैं, A और R दोनों सही हैं, और जो उसका R दिया हुआ है वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, उसकी व्याख्या जो है, एक्सप्लेन जो कर रखा है वो आपको सही एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप A ऑप्शन पे टिक करेंगे बेटा, ये एग्जाम में आता है ऐसा। और अगर आपका A और R दोनों सही हैं, लेकिन जो आपको अभी व्याख्या जो है वो सही नहीं है, तो आप B लगाएंगे। अगर A सही है और R गलत है तो C लिखेंगे, A गलत है और R सही है तो आप D लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होगा, ये दिया हुआ है। अब इसका कारण क्या दिया है इन्होंने, एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। भाई ठीक है, बिल्कुल। रेडॉक्स में क्या होता है, उपचयन भी होता है और अपचयन भी होता है, यानी कि हाइड्रोजन जा भी सकता है और आ भी सकता है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें हमारी सही दे रखी हैं और बिल्कुल एक्सप्लेन भी कर रखा है, तो इसका आंसर आएगा आपका A, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका A। आप ये लिखेंगे पहले और फिर ये वाली लाइन लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड है, दहन एक उपचयन अभिक्रिया है। दहन का मतलब होता है जलना, तो जलने में क्या होता है, ऑक्सीजन हटती है, ठीक है। तो दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है, संयोग मतलब आती है, ठीक है। तो ये भी दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, तो आपका इसमें भी आंसर ये दोनों लाइन लिखेंगे, इसके बाद आप A लिखेंगे, ये पूरी लाइन लिखेंगे, ठीक है। A आपका आंसर आ जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम। उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित तथा अपचयित हो रहे हैं। अभी हमने उपचयित और अपचयित दोनों सीखा है अच्छे तरीके से, तो बेटा यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका उपचयित है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपका ये कॉपर है, ठीक है, ये यहाँ तो ऑक्सीजन यहाँ हट गया, और किस पे लगेगा, यहाँ पे ये यहाँ लग जाएगा, यहाँ लगाया नहीं है, यहाँ H2 आएगा, ठीक है, कॉपर से हट गया। तो यहाँ पे जो आपका अपचयन हो रहा है, आप यहाँ से लिखिएगा अपचयन। अपचयन जो हो रहा है फर्स्ट वाली में कॉपर का हो रहा है, और उपचयन जो हो रहा है तो ऑक्सीजन किस पे आके लग गई, हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में किसका अपचयन हो रहा है, किस पे से ऑक्सीजन हट रही है, जिंक पे से हट रही है, ठीक है। तो आपका जिंक क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और किस पे लग गई, कार्बन पे लग गई, तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड में देखिए,
सेकंड में आपको क्या करना है, जब सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयों को आपस में मिलाया जाता है तो वह कैसा होता है। तो वो क्या होता है, वो आपका होता है सफ़ेद अपक्षेप बनाता है। ठीक है, कैसा अपक्षेप बनाता है, सफ़ेद बनाता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रिएक्शन भी लिख सकते हैं, मैं आपको रिएक्शन भी बता देती हूँ, आप रिएक्शन भी लिख लीजिएगा साथ में ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। तो इसमें आप लिखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2, ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस Na सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, और ये आपका क्या बनाता है, वाइट अपक्षेप बनाता है। ठीक है, ये रिएक्शन भी आप लिख लीजिएगा। अब हम थर्ड देखते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन लेड नाइट्राइट में डाला जाता है तो अपक्षेप कैसा बनता है, और अपक्षेप का यौगिक का नाम भी बताना है आपको और उसका रंग भी बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे, इसमें बनता है लेड आयोडाइड। ठीक है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड, और उसका रंग जो होता है वो होता है पीला। पहले आप रंग लिख लीजिए पीला। मैं आपको इसकी रिएक्शन भी बता देती हूँ, आप रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो ये है आपकी रिएक्शन Ki प्लस Pb नाइट्रेट NO3 का ट्वाइस, और ये आपका बनता है PBI प्लस KNO3, ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो यहाँ रंग तो बनेगा, ये जो बनता है पीले रंग का बनता है, और यहाँ पे अपक्षेपित यौगिक का नाम रखेंगे आप PBI, लेड आयोडाइड, हिंदी में भी लिख सकते हैं लेड आयोडाइड, और PBI। ये हो गया आपका थर्ड आंसर। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में आपको इसमें भी उपचयित और अपचयित का बताना है कि कौन सा उपचयित हो रहा है और कौन सा अपचयित हो रहा है। तो इसमें देखिए, इसमें अपचयन लिख लेते हैं। अपचयन जो है वो आपका हो रहा है Mn, मैग्नीज का। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है ना, और एल्युमिनियम के साथ लग गई, तो उपचयन किसका हो रहा है, एल्युमिनियम का, Al। ठीक है, एल्युमिनियम, Al2O3 पूरा लिख सकते हैं, या एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, Al ही लिख लीजिएगा, एल्युमिनियम। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।